सो जी अब हम थ्रू स्केड्यूल इन तमाम एस्पेक्ट्स को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ यूनिट्स जो कमोडिटी कंज्यूम कर से एप्पल्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एप्पल, फर्स्ट एप्पल, सेकंड एप्पल, थर्ड एप्पल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई बंदा 6 जो है वो एप्पल खा जाए, लेकिन ये है कि ये समझाने के लिए है। MU स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे TU स्टैंड्स फॉर टोटल यूटिलिटी। ठीक हो गया जी। हाँ, लेट्स से कि जो वेरी फर्स्ट एप्पल इस कंज्यूमर ने कंज्यूम किया उससे जो सेटिस्फेक्शन है वो है 8। मार्जिनल ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि ये वेरी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम्ड है। वेरी फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम कोई भी कंज्यूमर करता है उससे जो अटेनेबल सेटिस्फेक्शन होती है उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। जब आप किसी भी कमोडिटी का वेरी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो उससे अटेनेबल जो सेटिस्फेक्शन है वो बेसिकली इनिशियल यूटिलिटी कहलाती है। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये अप्रोच हमारी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है। और ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूटिल्स एट यूटिलोमीटर। हर एक कंज्यूमर एक यूटिलोमीटर रखता है और उस यूटिलोमीटर पे जो मेजरमेंट की जाती है यूटिलिटी, इसको हम कहते हैं ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है। तो ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हम जा रहे हैं। अच्छा जी, जब आप फर्स्ट से सेकंड एप्पल, अब ये सेकंड एप्पल जब कंज्यूम करते हो तो ये एडिशनल एप्पल है। एडिशनल एप्पल से कि हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी है वो 14 पे चली गई है। अब देखें ये एडिशनल यूनिट कंज्यूम हुआ, इस एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जो हमें एडिशनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला है वो है 6। तो ये जो एडिशनल आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कि आपको जब फर्स्ट यूनिट से जब सेकंड यूनिट आपने कंज्यूम किया, इस सेकंड यूनिट के कंजम्पशन से जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली है दैट इज़ 6 यूटिल्स। और ये 6 यूटिल्स क्योंकि एडिशनल सेटिस्फेक्शन है तो हम इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, आपके पास से 18 यूनिट्स हो गए, यूटिल्स 20, 20 एंड 80। क्लियर हो गया। ये प्रैक्टिकल फिनोमेना है कि जब आप कंटिन्यूसली किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो उसको एडिशनल यूनिट उसके कंज्यूम करने की जो आपकी डिज़ायर होती है वो कम होती जाती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप यहाँ से 14 यूटिल से यहाँ पे 50 यूटिल्स पे आ जाओ या 50 से 150 पे आ जाओ। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप जैसे जैसे कंटिन्यूसली किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो इट इज़ प्रैक्टिकल फिनोमेना कि आपकी जो डिज़ायर होती है उसको फर्दर कंज्यूम करने की वो क्या कर जाती है, वो ख़त्म होती जाती है। जिस तरह एक गिलास ऑफ वाटर आप पीते हो, सेकंड गिलास ऑफ वाटर आप अगर ले भी लेते हो तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो फर्स्ट से मिलती है। क्या हो रही है, सेटिस्फेक्शन गिर रही है। सेकंड पी लेते हो तो थर्ड की आपकी डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके पास 0 है, ये माइनस, ठीक है ना। अब फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट टू फोर्थ यूनिट जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन है ना, पॉजिटिव यूटिलिटी है, पॉजिटिव यूटिलिटी। और फर्दर अगर आप पॉइंट ऑफ सैचुरेशन की बात करते हैं, ठीक है, कि मैंने कहा था कि जहाँ पे मार्जिनल 0 हो जाए और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुँच जाए दैट इज़ कॉल्ड सैटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। मार्जिनल 0 और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। और फर्दर अगर आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो आपको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो ये आपके पास नेगेटिव यूटिलिटी है। और पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन आप मैंने लिख लिया है। टोटल सेटिस्फेक्शन आपके पास 20 है कि आपने जो टोटल यूनिट कंज्यूम की है, इन टोटल यूनिट कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली है टोटल, दैट इज़ कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी।
होपफुली आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने पहले भी 3-4 दफ़ा ये डिस्कस कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ आई, कोई चीज़ कन्फ्यूज़ करती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हो।